इस तसली को यहाँ पे मिट्टी से भर दिया है। गोबर और मिट्टी की जो गोबर की खाद मैंने लाई थी वो मैंने यहाँ पे मिक्स करके इसमें भर दिया है तसला। हमारे तो बारिश लग गई है और इधर को देखिए ठेव की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में है चपाती है, चाय है और आलू की सूखी सब्जी है। खेत में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो हमने मटर का बीज लगाया था वो तो पता नहीं कौन सी चिड़िया है जो बीज सारा खोद खोद के निकाल के खा लिया है। ये से आप सब आई होप अच्छे होंगे। ये रेडी हो गई है जाने के लिए और इसने जाना है, इसका पेपर है आज संस्कृत का। तो मैं भी जाती हूँ खेत की तरफ, ये जा रही है स्कूल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा धीमान है। मैं शिमला जिला के गांव फागू से हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं सुबह सुबह ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 8:30 हुए हैं और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज क्या बना है। आज ब्रेकफास्ट में है चपाती है, चाय है और आलू की सूखी सब्जी है। तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं अब। तो अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि फिर सबकी ड्यूटी अब अपनी शुरू हो जाएगी। पूजा के पापा काम की ड्यूटी हो जाएगी उनकी और पूजा की स्कूल की ड्यूटी है क्योंकि इसका आज भी पेपर है। इसका आज संस्कृत का पेपर है तेरा, इसका आज संस्कृत का पेपर है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम हो जाए। मैंने नर्सरी खोल दी है, ये देखिए। नीचे इसमें धूप लग जाएगी, सिंचाई करूँगी या शाम के टाइम करूँगी या थोड़ी देर में करूँगी। और मुझे पिलाना है गाय को पानी। पूजा रेडी हो रही है, उसने जाना है स्कूल, उसके पेपर है, उसके 1 बजे से पेपर है। तो वो तैयार हो रही है जाने के लिए। आज मौसम ऐसा है, सुबह से धूप खिली हुई है, हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है साथ में और धूप खिली हुई है। दूर दूर बादल भी है। गांव की डेली लाइफ यही है, सुबह से शाम तक काम काम होता है। चाहे खेत का बोलो, गाय का बोलो, पशु का बोलो, घास लकड़ी जो भी है, जो खेत के काम होते हैं, फसलों के काम होते हैं। तो यही होती है गांव की लाइफ, डेली ज़िंदगी यही है हमारी। गांव में ऐसे होता है, रूटीन होती है बनी हुई कामों की, जैसे लकड़ी, घास, पशु और अपने घर के काम और खेतों के काम। क्योंकि ये तो खेतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। सर्दी में भी बगीचे का काम तो होता ही होता है। अगर खेत में फसल नहीं लगती तो बगीचे में तो काम होता ही होता है, क्योंकि बगीचे में पूरी साल इसमें काम करना पड़ता है। पौधे तभी अच्छे से कामयाब होते हैं। जो हम बगीचा तैयार करते हैं सेबों का, उसमें पूरी साल हमारे को काम करना पड़ता है, तभी फसल अच्छी होती है उसमें। से आप सब आई होप अच्छे होंगे। ये रेडी हो गई है जाने के लिए और इसने जाना है, इसका पेपर है आज संस्कृत का। तो मैं भी जाती हूँ खेत की तरफ, ये जा रही है स्कूल। तो चलते हैं फिर खेत की तरफ। चल जा, तू भी लेट हो जाएगी तेरे को। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। मैं अपनी छोटी सी क्यारी में आई हूँ जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगाई हुई है, धनिया मिर्च वगैरह जो भी है लगाया हुआ मैंने इसमें। तो इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ मूली लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं लगा। जो मैंने धनिया लगाया था, पालक तो थोड़ा हरियाली आ गई। पालक में तो पहले सूखने लग गया था, अब लग गया है। धनिया भी नहीं उगा। जो मैंने वो लगाए थे कद्दू खीरे, वो भी नहीं उगे अभी, मूली ही निकली है अभी। तो जो मैंने कद्दू खीरे बाकी बीज लगाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं निकला। धनिया धुनिया कुछ भी नहीं अभी, बस पालक है, हल्का हल्का सा पालक निकला है। ये पालक पहले से था लगा हुआ, इसको थोड़ा सा मैंने इसकी गुड़ाई सी की थी और ये सूख गया था बीच में। अब हरियाली आई है इसमें, ये देखिए। अब जाते हैं दूसरे खेत जिसमें हमने मटर लगाए थे, उसको देखना है कि मटर लगे हैं, निकल गए मटर या नहीं। तो देखते हैं। और ये देखिए पीछे सेब, जो इसमें कीड़ा लगता है वो ये नुकसान करता है। ये देखिए, ये तो सेब काट दिया है अब, ये देखिए पीछे, अब तो इसको काट दिया गया है। इसको अंदर से ना इस तरह से खोखला करते हैं जो कीड़े लगते हैं इसमें, ये बहुत नुकसान करते हैं जो सेबों में कीड़े लगते हैं। ये मटर का खेत है, तो अभी मटर नहीं निकले इसमें, अभी तो अंगूर ही नहीं फटे इसमें। हफ्ते से ऊपर हो गया लगा के मटर को, पर मटर अभी नहीं निकले हैं। तो इस खेत में तो नहीं निकले,
तो दूसरे खेत में देखते हैं कि उसमें निकले हैं या नहीं। तो चलते हैं फिर उस खेत में। खेत में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो हमने मटर का बीज लगाया था वो तो पता नहीं कौन सी चिड़िया है जो बीज सारा खोद खोद के निकाल के खा लिया है। ये देखिए, ये खड्डे बना के रखे हुए हैं। जितना बीज लगाया था, ये देखिए, ये दिख रहे हैं खड्डे बनाए हुए। ये देखिए, ये देखिए खड्डे बनाए हुए हैं, वो सारा बीज निकाल दिया है, सारा बीज खा लिया। ये देखिए, यहाँ पे मटर का दाना, अंगूर फटने लगे थे इसमें, और ये चिड़िया ने जो इसको खा रही है उसने निकाल के यहाँ पे फेंक दिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा भी है, क्योंकि सारा बीज खा लिया है। जितनी भी हमने मटर लगाए थे उसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ लगने वाला है इसमें खेत में, क्योंकि खेत तो खाली लग रहा है, क्योंकि पूरे खेत में खड्डे बना के रखे हुए हैं, पूरा बीज खा लिया है। तो बीज देखने आई थी, मैं कहा निकले हैं नहीं, पर यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है। यहाँ तो नुकसान कर लिया है, क्योंकि इसमें तो खड्डे बनाए हुए हैं। मैं तो इतने दिन से देखा ही नहीं है कोई चिड़िया है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी चिड़िया है जो मटर का बीज खा रही है। इसमें तो पूरी तरह से खड्डे, जहाँ जहाँ हम जो क्यारी बनाई हुई थी हमने मटरों की लगा बीज की, वो उसमें निकाल निकाल के मटर के दाने खा लिए हैं। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बचा है कुछ या नहीं। तो अगर कुछ नहीं बचा होगा तो लगेगा क्या। खेत की तरफ मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, और वो सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह वो 5 बजे मेरे ख्याल से, इतनी 5-6 बजे चिड़िया जब सुबह होती है, रात खुलती है, उसी वक्त चिड़िया आती है सुबह सुबह, और सारे मटर खा ली है। इतना नुकसान हो गया है। और बाकी 3-4 दिन पहले तो मैं भी चेक करी थी रोज़ आके, कि मुझे डाउट तो था, पर ये 2-3 दिन में ऐसा हुआ कि सारे मटर खा लिए है। अब क्या करें, नुकसान हो गया हो गया। हस्बैंड जी सुबह सुबह यहाँ तक तो आते हैं बहाने के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने काम पे जाना होता है। खेत थोड़ा सा बचा बहाने के लिए, पर वो नीचे, इससे नीचे मटर के खेत में जो चिड़िया ने मटर खाए हैं वो खेत नीचे को है, तो वहाँ कोई नहीं गया सुबह सुबह। तो यहाँ तक आते थे, तो मुझे तो घर में काम होते थे सुबह सुबह। तो अब नुकसान हो गया है, क्या करें। मैंने ये फटा हुआ टप लिया है, तो अभी देखना मैं इससे क्या काम करूँगी। तो देखते रहिए आप। इस तसली को यहाँ पे मिट्टी से भर दिया है। गोबर और मिट्टी की, जो गोबर की खाद मैंने लाई थी वो मैंने यहाँ पे मिक्स करके इसमें भर दिया है तसला। अब मैं इसमें लगाऊंगी खीरे का बीज, क्योंकि जो मैंने खेत में खीरे का बीज लगाया था, छोटी सी क्यारी बना के नीचे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे बीज नहीं निकला। तो मैं इस तरह से देखती हूँ कि इस तरह से बीज लगता है या नहीं, क्योंकि खीरे का बीज मेरे नहीं लग रहा है। तो मैं इस तरह से, अब लास्ट कोशिश है मेरी ये, मैं इस तरह से ट्राई करती हूँ यहीं पे ही, क्योंकि फटी हुई तसली ये भी काम आ जाएगी। मैंने इसको भी काम में ला दिया है। मैंने इसमें खीरे का बीज लगा दिया है, अब देखते हैं लगता है या नहीं। मैंने तसली भी काम लाई, फटी हुई तसली थी, मैंने इसी में की लगाए है। तो अब देखते हैं। मैं और पूजा चाय पीने ही लगे थे, उतने में बारिश आ गई बड़ी ज़बरदस्त। फिर हम भाग भाग के गए। मैं आपको दिखाती हूँ, मशीन भीगने वाली थी नीचे, फिर उसको ढका हमने, नर्सरी ढकी हमने। और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा ख़राब हो गया है यहाँ पे। ये जो आपको खेत में दिख रही है बीच में, ये पेड़ के पीछे ये मशीन है खेत में रखी हुई। ये खुली थी तो इसको ढकना पड़ा, दौड़ दौड़ के गए मैं और पूजा। यहाँ से बारिश लगी है, और ये नर्सरी भी ढकी हमने। इधर भी खुली थी नर्सरी, जो इधर लगाई हुई है, आपको दिख रही होगी। इधर भी ढक दी, फिर हमने दौड़ दौड़ के जाना पड़ा। और मौसम ऐसा हो गया, ख़राब हो गया मौसम, बारिश लग गई है अब तो। हमारे तो बारिश लग गई है। और इधर को देखिए, ठेव की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पे तो अभी कम है बारिश। और अच्छा, मैं भी आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।